नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकाण्डे एकविंशः सर्गः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरं समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले। पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवाणां युक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु को के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथागतं मिथ्या प्रतिज्ञा काकुत्स्थः सुखी भव सुहृदवृता। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। कुकुत्स्थ कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। तस्य रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महत्। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। त्रिस्तरूपं तु विज्ञाय जगत् सर्वं महान्यषि नृपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत्। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा। इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः धृतिमान् सुव्रतः श्रीमान् न धर्मं हातुमर्हसि। महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व नाधर्मं वोढुमर्हसि। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। प्रतिक्षुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यं कुर्वतः इष्टापूर्तवदो भूयात् तस्माद्रामं विसर्जय। मैं अमुक कार्य करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ यागादि इष्ट तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्त कर्मों के पुण्यों का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। कृतास्त्रम वानैनं सक्ष्यन्ति राक्षसा गौतम कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा।
ये अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम भगवान का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एष विग्रहवान् धर्मः एष वीर्यवतां वरः एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। एषो अस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है, न कोई जानेंगे ही। न देवा न शयः केचिन्नामरा न च राक्षसा गन्धर्व यक्ष प्रवराः स किन्नर महोरगा। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते। सर्वास्त्राणि कुशाश्वस्य पुत्रः परम धार्मिका कौशिकाय पुरा दत्ताः यदा राज्यं प्रशासति। प्राय सभी अस्त्र प्रजापति कुशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। ते अपि पुत्रा कुशाश्वस्य प्रजापति सुता सुता नैकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावहा। कुशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। जया च सुप्रभा चैव दक्ष कन्ये सुमध्यमे तेषु ते अस्त्राणि शस्त्राणि शतं परं भास्वरम्। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। 50 सुतां ललेभे जया लब्ध वरा वरान् वधाया सुर सैन्यानां प्रमेयान् रूपिणा। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सबके सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। सुप्रभा जयन् चापि पुत्रान् 50 पुनः संहारान्नां दुर्धर्षान् दुराक्रामान् बलियसा। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है, तथा वे सबके सब अत्यंत बलिष्ठ हैं।
तानि चास्त्राणि वेत्त्येष यथावत् कुशिकात्मजः अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित्। ये धर्मज्ञ कुशिकानंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। तेनास्य मुनि मुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मना न किंचित् विदितं भूतं भव्यं च राघवा। रघुनंदन, इसलिए इस मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छुपी नहीं है। एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशा न राम गमने राजन् संशयं गन्तुमर्हसि। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजा तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो रघुवृषभाश्च मुमोद पार्थिवाग्रया गमनं विरुरोच राघवस्य प्रथितयशा कुशिकात्मजाय बुद्धया। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी को प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम भगवान का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 21 सर्ग।